नुसरत साहब आमिर साहब से जरा हम पूछ लें, क्योंकि बल्ले का निशान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आमिर भाई, उस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आज जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत थी तो इस मौके पर हामिद खान साहब को रोस्टम पर बुलाया चीफ जस्टिस ने और ये कहा कि आपने जो दरख्वास्त दी है, क्योंकि वो खुद उन्होंने पहले इस्तदा की कि वो उनका जो केस है बल्ले के निशान की वापसी वाला वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, तो इस मौके पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि हम कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि अदालत ने पूछा कि क्या ये आर्टिकल 184(3) का केस तो नहीं है कि क्या जजेस कमेटी में जाएगा, तो बताया गया कि नहीं, ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है। तो अदालत ने कहा कि फिर कमेटी वाला मामला तो नहीं है, तो हम इसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तो हामिद खान साहब ने कहा कि आप इसको परसों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो कल पेशावर हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है वो भी समाअत करेगा और 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। नहीं आमिर, ये तो एक नई नजीर नहीं कायम हो रही कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, कल डीबी को भी सुनने दें और फिर हम भी सुन लेंगे। जी नुसरत साहब, क्योंकि अभी तो मेरिट्स इस दरखास्त के नहीं टेकअप किए गए और ना ही मेरिट्स के ऊपर इसको देखा गया है। सिंपल क्योंकि अपील आई है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, तो उसके खिलाफ समाअत पर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। भाई यहाँ मैं कता कलामी की माफी चाहते हुए, अगर मैं गलत भी हूं तो मेरी तस्हीह कीजिएगा। मैं नुसरत साहब को ऐड करना चाहता हूं कि ये अब क्योंकि हामिद खान साहब को थोड़ा मतलब ही इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट राइट नाउ, कानून को बहुत बेहतर से जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है कि भाई डीबी भी एग्जिस्ट करता है, कम से कम उसको उसकी सुनवाई को भी एक इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो अगर हामिद खान साहब उस पर अड़ जाते, जैसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं इनके बाकी वकला, तो उसका भी नुकसान होता। तो ये हामिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए तहरीके इंसाफ वालों को कि वो सोशल मीडिया हीरो नहीं है। बुरा ना मानना अदनान, तुमने कभी हामिद खान साहब के चेंबर में तो काम करने की कोशिश नहीं की थी इंटर्न के तौर पर? नहीं, मैंने उनके पास नहीं कोशिश की। मैंने तो अपने मुल्तान में थोड़ी बहुत सीख ली, लेकिन जो मैं बातें करता हूँ नुसरत साहब, नहीं देखो यार, मैं तुम्हारी बात से देखो, मैं उसके लिए नुसरत जावेद होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आमिर अब्बासी होना जरूरी नहीं है यार। दे आर द बेसिक्स यार। छोड़ दो टिकटॉकर्स को, छोड़ दो ट्विटर्स को, छोड़ दो यूट्यूब को यार। तुम सुप्रीम कोर्ट में लीगल मैटर्स को लेकर जा रहे हो और वहां पे आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदनान, तुम्हारी कही हुई बातों के साथ मैं जानबूझकर उनको लाइट पे में करता हूं, क्योंकि तुम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हो या बहुत ही नाराज हो जाते हो, और कभी कभार बखुदा ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप सारा इल्जाम लीगल टीम पे दे रहे हैं। आप गालिबन ये तासुर दे रहे हैं कि एक लेजिटिमेट केस है जिसको जैसे दानिस्ता तौर पर खराब किया जा रहा है। इसलिए ब्रदर, मैं चाहता हूं, बिल्कुल मैं यही कहता हूं और मैं बार बार कहता हूं, ये लिख के रख लें, ये लिख के रख लें, रिकॉर्ड रख लें कि ये जो कुछ है ये दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है तरीके से। आमिर सईद अब्बासी, क्या आप अदनान हैदर के एक इतने बड़े दावे को साध करते हैं, एग्री करते हैं, या कि कहते हैं कि नहीं गलत कह रहा है मेरा? नुसरत साहब, मैं एग्री करता हूँ अदनान हैदर साहब के साथ, क्योंकि हमने बहुत से केसेस में देखा कि जब कानूनी टीम कोई केस तैयार करती है और जो एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं वो बहुत प्रोफेशनली केसेस को लेकर चलते हैं। हमने ख्वाजा हारिस को देखा, वो नवाज शरीफ का केस हो, वो बानी पीटीआई का केस हो, उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उन केसेस को लेकर चले। लेकिन अब एक नया ट्रेंड जो हमने देखा, इससे पहले हमने अदालतों के बाहर भी ट्रेंड नहीं देखा कि वहां पर वकला अदालतों में दलाइल कम और बाहर यूट्यूब पे ज्यादा दलाइल देते हैं। एक मिनट आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट अदनान, मैं सबसे पहले नाजरीन को ये बताता चलूं कि अदनान इस वक्त इस्लामाबाद में इसलिए नहीं है कि मौसूफ को मैंने इस वक्त मुल्क भेज रखा है कि हल्कों में जाओ और हालात जो है हमें बताओ कि वहाँ पे लोग क्या महसूस कर रहे हैं।